किसी भी इंसान की कहानी आखिर कहाँ से शुरू होती है? क्या उसके पहले कदम से, या उसके माता-पिता की पहली मुलाकात से, या शायद उन कहानियों से जो उनके भी माता-पिता अलाव के पास बैठकर सुनाते थे। लेकिन अगर हम वक्त की इस नदी में और पीछे जाएं, बहुत पीछे, तो हम सब की, यानी पूरी इंसानियत की असली कहानी कहाँ से शुरू होती है? देखिए, भारत की जमीन पर इंसानी इतिहास की जड़ें लाखों साल गहरी हैं। हम जिन बड़े बड़े साम्राज्यों को जानते हैं, जैसे गुप्त, मुगल, अंग्रेज, वो सब तो इस विशाल कहानी के आखिरी पन्ने हैं, बस एक पलक झपकने जितना। हमारी हम सब की असली कहानी तो उस धुंधले अतीत में शुरू होती है, जब इतिहास स्याही से नहीं बल्कि पत्थरों पर जिया और तराशा जाता था। आज हम भारत की उसी अनकही दास्तान के पन्ने पलटेंगे। हम देखेंगे चेतना का वो पहला उदय, वो लम्हा, जब हमारे पूर्वजों ने सिर्फ जिंदा रहने से आगे बढ़कर सोचना, महसूस करना और अपने हाथों से भविष्य को गढ़ना शुरू किया था। तो चलिए, समय की इस धूल को हटाते हैं और अपनी कहानी के पहले अध्याय में कदम रखते हैं। हमारा पहला पड़ाव है मध्य पुरा पाषाण काल। जरा कल्पना कीजिए, आज से लगभग 1 लाख साल पहले के भारत की। ये एक ऐसी दुनिया थी जो पत्थर की थी, संघर्ष की थी, और हर एक सांस सिर्फ जिंदा रहने की जद्दोजहद थी। यहाँ कोई आलीशान महल नहीं थे, सिर्फ अंधेरी गुफाएं थीं। यहाँ कोई शब्द नहीं थे, शायद सिर्फ इशारे और पेट की आग थी। हर उगता सूरज एक नई चुनौती लेकर आता था। पुरातत्वविदों ने इस दौर को समझने के लिए इसे कई नाम दिए हैं। एच.डी. सांकलिया जैसे दिग्गजों ने इसे नेवासा संस्कृति कहा, तो कुछ ने इसे शल्क संस्कृति या फ्लेक कल्चर का नाम दिया। अब ये नाम थोड़े अजीब लग सकते हैं, है ना? लेकिन इनकी वजह एक ही है। इस दौर की सबसे बड़ी पहचान इसके खास पत्थर के औजार। ये औजार बड़े पत्थरों से तोड़े गए छोटे रेजर जितने धारदार टुकड़ों से बनते थे, जिन्हें हम शल्क या फ्लेक कहते हैं। और हाँ, ये कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए चाहिए था हुनर, गहरी समझ और पीढ़ियों से चला आ रहा ज्ञान। पत्थर पे पड़ी हर एक चोट एक सोची समझी नपी तुली चोट थी। और जानते हैं, इन्हीं शल्कों से उन्होंने बनाए अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी औजार, भेदक यानी बोरर और खुरचनी यानी स्क्रैपर। एक से जानवरों की खाल में छेद करते ताकि उसे पहना जा सके, और दूसरे से उस खाल को साफ कर दे। ये सिर्फ पत्थर के टुकड़े में ही थे, ये जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क थे। हमारे इन गुमनाम पूर्वजों के निशान आज भी पूरे भारत की जमीन पर बिखरे पड़े हैं। महाराष्ट्र के नेवासा से, जहां 1955 में एच.डी. सांकलिया की वो ऐतिहासिक खोज हुई जिसने इस पूरे अध्याय को रोशन कर दिया, वहां से लेकर बिहार के पलामू, उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी और हाँ, मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं तक, ये वो मुकद्दस जगह हैं जहां हमारी कहानी के पहले पत्थर रखे गए थे। लेकिन फिर इतिहास ने एक करवट ली। आज से लगभग 40,000 साल पहले कुछ ऐसा बदला जिसने इंसान का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए तय कर दिया। ये कोई हथियारों की क्रांति नहीं थी, ये इंसान के दिमाग के अंदर हुई एक क्रांति थी। ये सोच की क्रांति थी। इस बदलाव को समझना है तो बस औजारों को देखिए। जहां पहले भारी और मोटे औजार थे, अब उनकी जगह ले ली थी पतले, ज्यादा धारदार ब्लेड और ब्यूरिन ने। ये सिर्फ एक तकनीकी छलांग नहीं थी, नहीं, ये इंसान की बढ़ती हुई बुद्धि, उसकी योजना बनाने की क्षमता और भविष्य को देख पाने की काबिलियत का जीता जागता सबूत था। और इस क्रांति को लाने वाले कोई और नहीं थे, वो हम थे, आधुनिक मानव, होमो सेपियंस। हमारे सीधे पूर्वज अब भारतीय उपमहाद्वीप में कदम रख चुके थे, और वो अपने साथ सिर्फ पत्थर के नए औजार नहीं लाए थे, वो लाए थे सोचने का एक नया तरीका, एक नई तकनीक और एक नई दुनिया बनाने का सपना। और जब पेट भरने की चिंता थोड़ी कम हुई और इंसान को फुर्सत मिली कि वो अपनी गुफा से बाहर निकले, तो उसने पहली बार ऊपर सितारों की ओर देखा होगा और अंदर अपनी रूह में झांका होगा। और शायद इसी लम्हे में जन्म हुआ कला का, प्रतीक का और शायद आस्था का भी। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की ये चट्टानें सिर्फ बेजान पत्थर नहीं हैं, ये भारत की सबसे पहली, सबसे पुरानी आर्ट गैलरी हैं। इन्हीं गुफाओं की खामोश दीवारों पर हमारे पूर्वजों ने अपनी पूरी दुनिया को रंगों और रेखाओं में जिंदा कर दिया। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए।
मशाल की कांपती रोशनी में एक शख्स पत्थर की ठंडी दीवार पर शिकार का एक दृश्य उकेर रहा है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक सबक है। दुनिया की पहली टेक्स्ट बुक, यहीं से कहानियों और ज्ञान के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने का जन्म हुआ था। और ये कला सिर्फ गुफाओं की दीवारों तक ही नहीं थी। महाराष्ट्र के पाटने में मिले शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके का ये छोटा सा टुकड़ा देखिए। इस पर बनी रेखाएं किसी जानवर या इंसान की तस्वीर नहीं है, ये एक डिज़ाइन है, एक पैटर्न। ये इस बात का सबूत है कि इंसान अब सिर्फ वही नहीं बना रहा था जो वो देखता था, बल्कि वो भी बना रहा था जो वो सोचता था। लेकिन शायद सबसे हैरतअंगेज खोज मिली उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी के सूखे मैदानों में। एक ऐसी खोज जो हमें सीधे हमारे पूर्वजों की रूहानी दुनिया में ले जाती है, उनके विश्वासों की एक झलक दिखाती है। यहाँ पुरातत्व वेदों को जो मिला वो लगभग 40,000 साल पुराना था। ये उस समय की बात है जब माना जाता था कि दुनिया में कहीं भी धर्म या आस्था जैसी कोई चीज थी ही नहीं। ये खोज सब कुछ बदलने वाली थी। ये है वो चीज, हड्डी से तराशी गई एक छोटी सी मूर्ति। इसे लोहांदा नाला से मिली मातृ देवी की प्रतिमा कहा जाता है। ये दुनिया में मिली देवी की सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये आस्था की पहली किरण थी? क्या हमारे पूर्वज अब सिर्फ शिकार के बारे में नहीं, बल्कि जीवन, मृत्यु और उससे परे के रहस्यों के बारे में भी सोचने लगे थे? तो ये औजार, ये चित्र, ये मूर्तियां, ये सिर्फ म्यूजियम में रखने वाली पुरानी चीजें नहीं हैं। ये हमारी विरासत का पहला पन्ना है। एक ऐसी विरासत जो हमें सीधे सीधे उन लोगों से जोड़ती है जिन्होंने पहली बार इस धरती पर अपने सपनों को पत्थर और हड्डी में जिंदा किया था। हमारी कहानी महलों में नहीं, बल्कि इन गुफाओं में लिखी गई थी। स्याही से नहीं, बल्कि पत्थर और हड्डी से। ये इस बात की याद दिलाता है कि महानता भव्य इमारतों में नहीं, बल्कि इंसान के जज्बे में होती है। उन्होंने पत्थर और हड्डी पर अपनी छाप छोड़ी, जो हजारों साल बाद भी जिंदा है। एक दिन हजारों साल बाद जब भविष्य की पीढ़ियां हमारे समय को देखेंगी, तो वो क्या पाएंगी? हमारी पीढ़ी अपने पीछे क्या छोड़कर जाएगी? हमारी कहानी क्या हो?